हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जो कि हमारा ब्रिक वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन समझते हैं और फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक रेक्टेंगुलर वॉल दे रखी है। ठीक है, इस वॉल में क्या है, ब्रिक्स पड़ी हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारी ब्रिक्स की हाइट जो है वो सारी ब्रिक्स की सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हाइट सारी ब्रिक्स की सेम है, लेकिन जो विड्थ है ये डिफरेंट है। जैसे कि इस ब्रिक की विड्थ कितनी 1 है, इस ब्रिक की विड्थ कितनी 2 है, इस ब्रिक की विड्थ कितनी 2 है, इसकी कितनी 1 है। ठीक है, तो ये सारी ब्रिक्स की हाइट जो है वो सेम है, विड्थ जो है वो डिफरेंट है, और दो ब्रिक्स के बीच क्या है, हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी स्प्लिट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लिट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ब्रिक्स के बीच क्या है, थोड़ी स्प्लिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वर्टिकली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या होना चाहिए, वो हमारे मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें लाइन ड्रॉ कैसे करनी है कि हमारे पास जो ब्रिक क्रॉस है वो क्या है, मिनिमम। ठीक है, अब ब्रिक क्रॉस क्या है, जैसे कि मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर तो वो लाइन जो मेरी है वो स्प्लिट के बीच से गुजर रही है तो ठीक है। तो अगर वो किसी ब्रिक को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वो क्या है, ब्रिक क्रॉस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारी इस वाली लाइन में ये जो है स्प्लिट के बीच थी, ब्रिक को क्रॉस कहाँ कर रही है, यहाँ ब्रिक को क्रॉस कर रही है, यहाँ ब्रिक को क्रॉस कर रही है यहाँ। तो इस लाइन का ब्रिक क्रॉस कितना हो गया, 3। ऐसे ही हमें सारे पॉइंट्स पे अपनी ब्रिक क्रॉस फाइंड आउट करनी है, और हमें ब्रिक क्रॉस क्या फाइंड आउट करनी है, मिनिमम हो। ठीक है, तो हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि हमें क्या मिले, हमें सबसे कम जो है वो ब्रिक्स हमारी क्रॉस्ड हो। ठीक है, तो हमें इससे हमेशा कम क्यों रखनी है मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो यहाँ तो मेरी हमेशा स्प्लिट ही होगी, यहाँ कोई ब्रिक प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इसके अंदर जो है लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी। इसके अंदर लाइन ड्रॉ करनी है ताकि मेरी जो ब्रिक क्रॉस है वो क्या है, मिनिमम, और मुझे वही मिनिमम ब्रिक क्रॉस जो है वो रिटर्न करनी है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। ठीक है, इनपुट हमें कैसे दे रखी होगी, ठीक है, हमें ऐसे रोज दे रखी होगी, स्प्लिट हमें बता रखी होगी कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एक 1 लेंथ की ब्रिक प्रेजेंट है, फिर 2 की प्रेजेंट है, फिर 2 की प्रेजेंट है, और फिर 1 की प्रेजेंट है। नेक्स्ट रो में ये 3 की प्रेजेंट है, फिर 1 की प्रेजेंट है, फिर 2 की प्रेजेंट है। 3, 1 और 2। नेक्स्ट रो में 1 की है, फिर 3 की है, फिर 2 की है। ठीक है, 1, 3, 2। नेक्स्ट रो में 2 की है, फिर 4 की है, 2, 4। नेक्स्ट रो में 3 की है, फिर 1 की है, फिर 2 की है, 3, 1, 2। नेक्स्ट रो में 1 की है, 3 की है, 1 की है, 1 की है, 1, 3, 1, 1। ठीक है, तो हमें ये इनपुट ऐसे दे रखी होगी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम ब्रिक क्रॉस। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ करने के बजाय मैंने सबसे पहले ड्रॉ करी अपने 1 पॉइंट पे। यहाँ मैंने काउंट करे ब्रिक क्रॉस कितने हैं, 1। ठीक है, 1, 2 और 3 ब्रिक क्रॉस मेरे पास कितने हैं, 1 पे ड्रॉ करने के बाद 3। नेक्स्ट मैंने ड्रॉ करी अपनी 2 पे। ठीक है, 2 पे ड्रॉ करी, 2 पे ड्रॉ करने से मेरे पास ब्रिक क्रॉस कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास कितने ब्रिक क्रॉस आए, 5। ठीक है, अब ब्रिक क्रॉस आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जब मैं एक ब्रिक के बीच में से निकल रही हूँ, ये मैं 2 ब्रिक्स के बीच से निकल रही हूँ, अगर मैं एक ब्रिक को क्रॉस कर रही हूँ तो उसको मैं काउंट कर रही हूँ एज अ ब्रिक क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ड्रॉ करी अपनी 3 पे, हम इसको येलो ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ड्रॉ करी 3 पे। 3 पे मेरे पास ब्रिक क्रॉस कितने आए, 1, 2, 3। 3 पे मेरे पास 3 ब्रिक क्रॉस आए। 4 पे मेरे पास ब्रिक क्रॉस कितने हैं, 1, 2। 4 पे मेरे पास 2 ब्रिक क्रॉस आए। 5 पे मेरे पास ब्रिक क्रॉस क्या आए, कितनी ब्रिक्स को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास कितने आए, 1, 2, 3, 3। ठीक है, तो 5 पे मेरे पास आ गए 3 ब्रिक क्रॉस। अब इन सब में से आप मेरे को बता दीजिए कि मिनिमम क्या है, मिनिमम ब्रिक क्रॉस कहाँ पे आ रहे हैं। तो मिनिमम हमारे पास आ रहे हैं ये वाले, तो हमारा इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के आंसर क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, तो हमें रिटर्न क्या करना है, 2, जो कि हमारे मिनिमम ब्रिक क्रॉस। अब आप जैसे कि हमने इंटीजर पे ही हमेशा ली है 1, 2, 3, 4, 5, आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन डेसिमल पॉइंट पे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप चाहते हैं कि मैंने वर्टिकल लाइन लेनी है अपनी 1.5 पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1.5 पे वर्टिकल लाइन ले ली, ये मेरा 1.5 बनेगा। अब आपने बोला नेक्स्ट मैं लेना चाहता हूँ 3.2 पे, तो 3.2 मेरा यहाँ कुछ बनेगा। तो अगर मैं डेसिमल पे ले भी लूँ तो हमेशा मेरे पास ब्रिक क्रॉस क्या आएंगे, टोटल जितनी लेंथ है उसकी, यहाँ पे भी सारी ब्रिक्स को क्रॉस कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्प्लिट जो है हमेशा इंटीजर वैल्यू पे ही प्रेजेंट है, 2 पे ही प्रेजेंट है, नेक्स्ट स्प्लिट 3 पे ही प्रेजेंट है। तो मेरे को मिनिमाइज क्या करना है, ब्रिक क्रॉस है। तो अगर मैं डेसिमल पे ले रही हूँ तो मेरे पास ब्रिक क्रॉस क्या है, वो इक्वली आई जा रहा है लेंथ की, ठीक है। तो इसका मतलब डेसिमल पे लेने का कोई फायदा नहीं है, हम ओनली क्या कंसिडर करेंगे, अपने इंटीजर पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको मैं एक वो बताती हूँ जो कि आपको बहुत यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि अगर आपने मिनिमाइज करना है, मिनिमाइजिंग ब्रिक क्रॉस, तो वो आपका किसके इक्वल होगा, मैक्सिमाइजिंग स्प्लिट क्रॉस, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग स्प्लिट क्रॉस। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ब्रिक क्रॉस को मिनिमाइज कर रहे हो तो इसका मतलब आप स्प्लिट क्रॉस को क्या कर रहे हो, मैक्सिमाइज। कैसे, अब आप जब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ तो आपके पास ब्रिक क्रॉस आ रहा है, ये ब्रिक क्रॉस है, बाकी सब जगह पे क्या है, स्प्लिट क्रॉस, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर मेरा स्प्लिट क्रॉस जो है वो मैक्सिमम होगा, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा ब्रिक क्रॉस क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। टोटल हमारे पास लेंथ ये कितनी थी, 6, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 में से अगर 4 मेरे पास आ रहे हैं स्प्लिट क्रॉस, 4 आ रहे हैं स्प्लिट क्रॉस, तो इसका मतलब मेरे ब्रिक क्रॉस कितने हैं, 6 - 4। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ब्रिक है, यहाँ स्प्लिट है, यहाँ ब्रिक है, यहाँ स्प्लिट है। तो अगर मेरे पास 4 स्प्लिट क्रॉस है, इसका मतलब मेरे पास ब्रिक क्रॉस कितने हैं, 2। तो मैं क्या करूँगी, हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट क्रॉस को मैक्सिमाइज करेंगे कि हम मैक्सिमम निकाल लेंगे कि एक पॉइंट पे हमारे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉस क्या आ रहे हैं, तो हम उस मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉस से अपने मिनिमम ब्रिक क्रॉस निकाल लेंगे। कैसे, अपने टोटल लेंथ में से अपने ब्रिक क्रॉस स्प्लिट क्रॉस सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। स्प्लिट क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरे पास क्या रह गए, मेरे ब्रिक क्रॉस, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम मैक्सिमाइज स्प्लिट क्रॉस, मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉस कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो हम प्रीफिक्स सम से मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉस निकालेंगे और टोटल लेंथ में से उन स्प्लिट क्रॉस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे मिनिमम ब्रिक क्रॉस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हम मैक्सिमाइज क्यों कर रहे हैं स्प्लिट क्रॉस को, क्यों, क्योंकि अगर स्प्लिट क्रॉस मैक्सिमाइज होंगे तो हमारे ब्रिक क्रॉस ऑटोमेटिकली क्या होंगे, मिनिमाइज, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन पे जहाँ हमारे पास ब्रिक है, यहाँ हमारे पास स्प्लिट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, हम ले लेते हैं एक हैश मैप, ठीक है। तो हैश मैप में की वैल्यू पर हम ले लेंगे ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। जैसे 1 पे पॉइंट पे कितने स्प्लिट, ठीक है, और हम वैल्यू में ले लेंगे नंबर ऑफ स्प्लिट्स, ठीक है। अब मैं सबसे पहले हम मूव करेंगे अपनी फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में मैंने कहा कि मेरे पास 1 पॉइंट के बाद एक स्प्लिट आया, तो मैंने अपने हैश मैप में स्टोर कर दिया कि मेरे पास 1 पे क्या आ रहा है, एक स्प्लिट आ रहा है, स्प्लिट क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्प्लिट कहाँ पे आएगा, 1 + 2 3 पे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने बोल दिया कि 3 पॉइंट पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक स्प्लिट क्रॉस। नेक्स्ट 3 + 2 5 पे, तो 5 पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक स्प्लिट क्रॉस। नेक्स्ट 5 + 1 6 पे। तो अगर मैं ये लास्ट वैल्यू ले लूँ तो हमेशा ये लास्ट वैल्यू मेरे को कहाँ पे पहुँचाएगी, यहाँ 6 पे पहुँचाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे को 6 पे जाना नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये लास्ट वैल्यू को क्या कर दूंगी, इग्नोर, इनको कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम केवल इन वैल्यूज़ को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे को ये लास्ट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचाएगी, लेकिन मेरे को वहाँ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं मूव करूँगी अपनी सेकेंड रो पे। सेकेंड रो ने मेरे को बोला कि सबसे पहले वाला स्प्लिट कहाँ आ रहा है, यहाँ मान लीजिए 0 ही है, ठीक है। 0 + 3 3 पे, तो 3 पे मेरे पास आ रहा है एक और स्प्लिट, तो 3 पे पहले मेरे पास एक था, एक और बढ़ गया। अब नेक्स्ट स्प्लिट क्या आ रहा है, 3 + 1 4 पे,
तो 4 पे मेरे पास आ रहा है एक स्प्लिट क्रॉस। नेक्स्ट 4 + 2 6 पे ही अगर मैं ये कंसीडर करूंगी तो हमेशा मैं यहीं पे पहुंचूंगी, लेकिन यहीं पे मेरे को जाना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये लास्ट वाले पॉइंट्स कंसीडर ही नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे, इसने कहा कि 1 के बाद एक स्प्लिट क्रॉस आ रहा है, तो 1 पे आ रहा है मेरे पास एक और स्प्लिट। नेक्स्ट 1 + 3 4 पे आ रहा है मेरे पास एक और स्प्लिट। नेक्स्ट ये मैं कंसीडर ही नहीं करूंगी। नेक्स्ट रो पे गई, इसने बोला कि मेरे पास 2 पे आ रहा है एक स्प्लिट, तो 2 पे मैंने क्या कर दिया, मेरे पास 2 पे आ रहा है एक स्प्लिट। नेक्स्ट 2 + 4, ठीक है, तो हम कहाँ पे इस रो में है, तो 2 + 4, इसका मतलब ये भी लास्ट ही था, ठीक है, इसको भी हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि जब मैं ये कंसीडर करूंगी तो मैं हमेशा अपने लास्ट पे पहुंच जाऊंगी, तो मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगी। नेक्स्ट रो ने कहा कि 3 पे आ रहा है, ये 0 है, 0 + 3 3 पे आ रहा है मेरे पास एक और स्प्लिट। नेक्स्ट 3 + 1 4 पे आ रहा है एक और स्प्लिट। नेक्स्ट लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करना, 1 पे आ रहा है एक और स्प्लिट क्रॉस। नेक्स्ट 1 + 3 4 पे आ रहा है एक और स्प्लिट क्रॉस। नेक्स्ट 4 + 1 5 पे आ रहा है एक और स्प्लिट क्रॉस, ठीक है। सारे मैंने ट्रेवर्स कर लिए। अब मैंने क्या करना था, स्प्लिट क्रॉस को मैक्सिमाइज, मैंने मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉस फाइंड करने थे। आप यहाँ से देख लीजिए कि मैक्सिमम मेरे पास स्प्लिट क्रॉस कितने आ रहे हैं, 4। अब 4 टोटल, इसकी लेंथ कितनी है, 0, ये 0th रो है, 1st 2nd 3rd 4th 5th, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 6 माइनस अगर 4 स्प्लिट क्रॉस है एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब ब्रिक क्रॉस कितने होंगे, 6 - 4 दैट इज 2, विच इज आवर आंसर, दैट इज द मिनिमम ब्रिक क्रॉस, ठीक है। तो हम अगर को यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें इससे कम ब्रिक क्रॉस नहीं मिल सकते, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि मेरे पास 1 पे कितने स्प्लिट क्रॉस आ रहे हैं, 3, तो अब 1 पे यहाँ काउंट भी करेंगे तो कितने स्प्लिट क्रॉस आ रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट 3 पे आ रहे हैं 3 पे भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। 5 पे आ रहे हैं 2, 5 पे कितने स्प्लिट क्रॉस आ रहे हैं, 1 और 2। 4 पे आ रहे हैं 4 पे काउंट करें 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट 2 पे आ रहे हैं एक स्प्लिट क्रॉस, 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो इस हैश मैप से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, अपने स्प्लिट क्रॉसेस हर एक पॉइंट पे, और मैंने उनमें से क्या निकाल लिया, मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉस, और उससे मैंने क्या निकाल लिया, अपना मिनिमम ब्रिक क्रॉस, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच। चलिए अब इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक मैप किस टाइप का है, दोनों वैल्यूज क्या हैं, इंटीजर, तो इसको हम नाम दे देते हैं मैप, ठीक है। मैप में अब हम क्या कर रहे हैं, हम हर रो पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हर रो पे ट्रेवल करेंगे, इसका मतलब मैं मेरे को वेक्टर ऑफ वेक्टर दे रखा है, तो मैं एक लिस्ट फॉर ईच लूप यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट में क्या स्टोर है, एक पूरी रो, ठीक है, एक लिस्ट में एक पूरी रो स्टोर है, ठीक है। तो अब मेरे को रो के हर उस पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ क्या स्टोर कर लूंगी, 0, ताकि 0 में जब 1 प्लस हो तो ये मेरा पहला स्प्लिट क्रॉस कहाँ पे आ जाए, इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो ये इनिशियली क्या रख देते हैं, 0। अब मैं उस सारी लिस्ट पे ट्रेवर्स करूँगी, ठीक है। तो ये इसका मैं नाम रख लेती हूँ लिस्ट। अब -1 क्यों ले रही हूँ, हमने अभी डिस्कस करा है कि -1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये वाला जो है पॉइंट्स कंसीडर नहीं करना चाहते, इससे हम हमेशा अपने लास्ट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू में जो भी हमारे प्रीफिक्स सम की वैल्यू आ जाएगी उसमें प्लस करी जाएंगे, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं इंट वैल्यू, ठीक है। तो वो क्या होगी, हमारी जो भी लिस्ट पे वैल्यू रखी होगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते थे, सबसे पहले मेरे पास 0 था, 0 में 1 प्लस करा 1। अब इस 1 को मैंने अपने मैप में पुट करा, ठीक है। और मैप में उसके कोरस्पोंडिंग जितने भी स्प्लिट्स थे, अगर तो कोई नहीं था तो सबसे पहले क्या आया, 1। तो अगर कोई नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होती है वैल्यू, 0। तो हमेशा मैं क्या करी जाऊंगी, उसमें 1 प्लस करी जाऊंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैप ऑफ वैल्यू को क्या कर दूंगी, सॉरी प्रीफिक्स सम, ठीक है। सबसे पहले मेरे को अपनी वैल्यू को प्रीफिक्स सम में क्या करना है, ऐड, ठीक है। पहले 0 थी 1 होगी, ठीक है। पहले 0 थी 1 होगी, 1 थी
1 प्लस यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 5 होगी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ 1 हुई थी, 1 के कोरस्पॉन्डिंग अपने स्प्लिट्स को इंक्रीज करना है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग अपने स्प्लिट्स को इंक्रीज करना, फिर 5 के, ठीक है। तो मैं अपने प्रीफिक्स सम जो भी अगर है तो उसको क्या कर दूंगी, +1, ठीक है, +1, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा वहाँ पे 0, तो नीचली वो सबसे पहले क्या आएगा 1। अब मेरे को क्या करना है, इससे मेरे पास ये मैप बन जाएगा, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को इसमें से क्या उठानी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं यहीं पे क्या करती हूँ, अपनी एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लेती हूँ, मैक्स स्प्लिट, ठीक है। इनिशियली इसको ले लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको अपडेट करती जाती हूँ ताकि ये क्या स्टोर कर ले, मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट्स, ठीक है, स्प्लिट क्रॉस, ठीक है, मैक्सिमम जो मेरे पहले से है, और अगर जो नई वैल्यू अब मेरे मैप में आई है अगर वो बड़ी है, इसका मतलब मेरा मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉस बढ़ जाएगा, ठीक है, मैप ऑफ PS, ठीक है। ये फॉर लूप क्या करेगी, मेरे को मैप में मैक्सिमम स्प्लिट ला के दे देगी, लेकिन मेरे को रिटर्न क्या कराना है, मिनिमम ब्रिक क्रॉस। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारी इसके नंबर ऑफ रोज होंगी माइनस जो हमारा अब मैक्सिमम स्प्लिट क्रॉस निकल के आया, ठीक है। तो रिटर्न यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, जो भी मेरी टोटल मेरी वॉल का जितना भी साइज है, जितनी भी रोज हैं, उसमें से क्या माइनस कर दो, मेरा स्प्लिट क्रॉस माइनस कर दो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा ब्रिक क्रॉस, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारे पेप कोडिंग के पोर्टल पर जो है वो टेस्ट केसेस अपडेट नहीं हो रखे, तो मैंने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनपुट है, कस्टम इनपुट, वो मैंने यही वाली ली है जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करी है, ठीक है। तो यही इसके लिए मेरा आंसर क्या आ रहा था 2, तो यहाँ पे भी हमें आंसर मिल रहा है 2, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। तो आप इस कोड को ट्राई करें, जल्द ही हम इसके टेस्ट केसेस को यहाँ अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया। हमने क्या करा है, ब्रिक क्रॉस को मिनिमाइज करने के बजाय हमने स्प्लिट क्रॉस को मैक्सिमाइज करा है, कैसे, प्रीफिक्स सम को यूज़ करके, ठीक है। मैप यूज़ करा है, हर पॉइंट के कोरस्पॉन्ड हम उसके स्प्लिट्स फाइंड आउट करते गए हर रो में। जब हमें मैक्सिमम स्प्लिट मिल गए तो हमने उससे अपने मिनिमम ब्रिक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।